नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। मथुरा से खबर है जहां पर लव जिहाद का मामला सामने आया है। दरअसल आरोपी के मुताबिक थाना जमुना नगर इलाके के रहने वाले मौसिम कुरैशी ने पड़ोस में रहने वाली 15 साल की नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर पहले अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसे भगा ले गया है। आरोप यह है कि 3 महीने तक उसने लड़की को अपने घर में ही कैद कर उसका मानसिक और शारीरिक शोषण किया। इतना ही नहीं, निकाह करने के लिए धर्म परिवर्तन के लिए दबाव भी डाला। पीड़िता की मां जब अपनी बेटी को वापस लेने के लिए जाती है तो उसे डरा धमकाकर वहां से भगा दिया जाता है। आरोपी को जब लगा कि पीड़िता की मां अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगा रही है तो उसने कुछ पुलिस वालों से मिलकर लड़की को कानपुर नारी निकेतन भेज दिया। 4 महीने बाद एसएसपी के मामला संज्ञान में आया तो अब एसएसपी ने तत्काल एफआईआर के आदेश कर दिए हैं। पुलिस ने आरोपी मौसिम कुरैशी और उसके परिजनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। 3 महीने कहाँ पे? घर पे रही है? उसी के घर पे। क्या कहता था वो? क्या कहते थे घर वाले? ये बोलते कि अपने धर्म में ले जाके अपनी जैसी बना के हमसे से शादी करने का पढ़ लेंगे। तुमने क्या कहा फिर? मैंने ये बोली कि हम कोर्ट मैरिज कर लेना, तो ये बोल रहे थे हाँ हम पहले आधार कार्ड बनवाएंगे तेरा और कोर्ट मैरिज कर लेंगे। 3 महीने राखी में उसने अपने साथ में। जानकारी हमारे संवाददाता नितिन गौतम हमें देंगे। नितिन, हमने अभी पीड़िता की बाइट सुनी और उसने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि धर्म परिवर्तन के नाम पर लव जिहाद किया गया। आगे इस केस में जांच कहां तक पहुंची है? जी देखिए, अगर पुलिस की जांच की बात करी जाए तो पुलिस ने भी मुकदमा दर्ज किया है। अगर हमारे जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनसे हमारी बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि लड़की जो है मौसिम कुरैशी के घर पर रही है। 3 महीने के करीब लड़की जो है वहाँ नाबालिग लड़की थी और उसके घर पर रही थी। उसके बाद इसकी लड़की को उन्होंने जो है उसकी माँ की शिकायत के आधार पर अदालत में पेश किया था, जहाँ से लड़की ने माँ के पक्ष में बयान नहीं दिया और इसी वजह से उसको नारी निकेतन भेजा था। लेकिन अब लड़की जो है क्योंकि नाबालिग थी, नासमझ थी, उसके आधार पर माँ के प्रार्थना पत्र पर सीडब्ल्यूसी कानपुर ने जो है उसके माँ के हवाले किया और लड़की ने अब सारे मामले को बताया तो एक बड़ा मामला खुलासा हुआ है, जिसमें निकल कर आया है कि जो मौसिम कुरैशी है वो उसने इस लड़की को बहला फुसलाकर अपने पास रखा था और धर्म परिवर्तन के लिए लगातार दबाव बना रहा था। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा कायम कर लिया और आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है। नितिन, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार सुनवा देते हैं दर्शकों को कि पीड़िता की माँ का क्या कहना है। के साथ में बहुत गलत हुआ है। नाबालिग बेटी है मेरी और एक मोमडन का लड़का बहका के ले गया था। 3 महीने उसने अपने पास में रखा। इसके साथ मानसिक शारीरिक शोषण हुआ है और मैं तभी से पुलिस थाने के चक्कर काट के परेशान हूँ। कोई सुनवाई नहीं हुई है मेरी, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है, बल्कि उल्टी धमकी और दे रहे हैं कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई मत करो नहीं तो तुम मारे जाओगे। नितिन, सुना आपने किस तरह से धमकाया गया है पीड़िता की मां को। अब आगे आखिरकार एफआईआर तो दर्ज हो गई, आगे की जांच का क्या? जी देखिए, जिस तरीके से सबसे पहले क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस की सांठगांठ का भी मामला सामने आ रहा था तो उसी के चलते क्योंकि वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर मुकदमा कायम हुआ है तो स्वाभाविक सी बात है कि कार्रवाई होगी और इसमें त्वरित कार्रवाई होगी क्योंकि एसएसपी के आदेश पर मुकदमा कायम हुआ है। इलाका पुलिस की कहीं ना कहीं मिलीभगत की बात सामने आ रही थी, लेकिन अब जो है पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की बात कर रही है। शुक्रिया नितिन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। उधर फतेहपुर जिले में कागा कोतवाली क्षेत्र के सुजरही गांव में चंगाई सभा की आड़ में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। आरोप यह है कि चंगाई सभा में हिंदू समाज के लोगों पर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जा रहा था। आरोप के मुताबिक जब सभा में मौजूद एक शख्स ने धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया तो उसे गाली गलौज कर मारपीट की गई। इसकी जानकारी मिलने के बाद हिंदू संगठन के लोग मौके पर पहुंचे, जमकर हंगामा हुआ। हिंदू संगठनों के विरोध और हंगामे की सूचना के बाद पुलिस भी वहां पर पहुंची और मौजूद सभी लोगों का बयान दर्ज किया गया है। पुलिस ने बिना अनुमति चंगाई सभा करने वाले व्यक्ति सहित 3 लोगों को हिरासत में भी लिया। तीनों आरोपियों में एक महिला भी शामिल है जो सभा में आने वाली हिंदू महिलाओं का ब्रेन वॉश करके उन्हें ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया करती थी। थाना खागा के कस्बा खागा निवासी राहुल विश्वकर्मा द्वारा थाना खागा पर सूचना दी गई कि वह ग्राम सुजरही गया हुआ था जहां संजय पासवान अपने घर पर बिना अनुमति के गांव के लोगों को इकट्ठा करके ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार एवं धर्म परिवर्तन के लिए प्रोत्साहित कर रहा था। उसे भी ईसाई धर्म की पुस्तक दी गई और धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया गया। इनकार करने पर गाली गलौज की गई। राहुल विश्वकर्मा के प्रार्थना पत्र पर थाना खागा पर संचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्तगण संजय पासवान, नीलवती पासवान,
वह रामचंद्र को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया। अन्य आवश्यक बुलंदशहर में टैंकर से मैक्स गाड़ी टकरा गई और मैक्स सवार 3 महिला मजदूरों की मौत हो गई है। 11 महिला मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद है। खुर्जा देहात के NH 91 पर दरअसल ये हादसा हुआ। तस्वीरें एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर बड़ा हादसा हुआ है। मैक्स सवार 3 महिला मजदूरों की मौत हो गई है। 11 महिलाओं की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बुलंदशहर में ये हादसा हुआ जब एक टैंकर से मैक्स गाड़ी टकरा गई और उसमें सवार कई मजदूर महिलाएं घायल हो गई हैं। 3 की मौत हो गई। मथुरा के जैत थाना क्षेत्र में दिल्ली आगरा हाईवे पर कार और मोटरसाइकिल की भिड़ंत हो गई। 2 युवकों की मौत हो गई है। इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। कई घंटों तक ये जाम लगा रहा। इसके बाद SP सिटी, CO सिटी और कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। आक्रोशित ग्रामीणों को समझाने बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन ग्रामीण ड्राइवर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अड़े रहे। बाद में जाकर लोग माने और जाम हटाया गया। 4 व्हीलर में और एक मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हुआ था, जिस पे मोटरसाइकिल पे 3 लोग सवार थे। उसमें 2 व्यक्तियों की ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी। एक का अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है, वो ठीक है। घायल कोई अस्पताल भेजते समय और डेड बॉडी हटवाते समय ग्रामीणों में आक्रोश हुआ और उन लोगों ने डेड बॉडी हाईवे के दोनों तरफ एक डेड बॉडी रख दी और हाईवे को जाम कर दिया। जाम को समझा बुझा के खुलवाया गया और इस समय यातायात बिल्कुल सामान्य है। उधर ताजमहल विवाद में RTI से बड़ा खुलासा हुआ। TMC प्रवक्ता के RTI पर ASI ने जवाब दिया है कि ताजमहल का कोई भी कमरा बंद नहीं है और हिंदू देवी देवता की मूर्ति किसी भी कमरे में नहीं पाई गई है। RTI दाखिल की गई थी, जिस पर ASI का ये जवाब सामने आया है और कहा गया है कि ताजमहल का कोई भी कमरा बंद नहीं है और ना ही वहां के किसी कमरे में हिंदू देवी देवता की कोई मूर्ति है। आपको बता दें कि ताजमहल में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति होने का दावा किया गया था, फिर RTI दाखिल की गई थी। अब इस RTI का जवाब आ गया है और RTI के जवाब में ये कहा गया है कि ताजमहल का कोई भी कमरा ना तो बंद है और ना ही किसी कमरे में हिंदू देवी देवता की कोई मूर्ति है। चलिए अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बताते हैं। आजम की पत्नी को ईडी ने तलब किया है। बेटे अब्दुल्ला को भी ईडी ने तलब किया। 15 जुलाई से पहले दोनों को तलब किया गया है। जौहर यूनिवर्सिटी निर्माण में फंड जुटाने का ये पूरा मामला है। फंड ट्रांसफर की जांच कर रही है ईडी। गलत तरीके से फंड जुटाया गया है और अब इस मामले की जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि ईडी ने अब आजम खान की पत्नी को तलब किया है। अब्दुल्ला आजम को भी ईडी ने तलब किया है और 15 जुलाई से पहले दोनों को तलब किया गया है। जौहर यूनिवर्सिटी निर्माण में फंड जुटाने का ये पूरा मामला है। फंड ट्रांसफर की जांच पड़ताल की जा रही है। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता ऋषभ मणि हमें देंगे। ऋषभ मणि, आजम खान के परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अब जौहर यूनिवर्सिटी का ये मामला ही देख लीजिए, दोनों को तलब किया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर बता रहे हैं। जी देखिए, ईडी के सूत्रों ने इस बात को कंफर्म किया है कि आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, इन दोनों को 15 जुलाई से पहले ईडी का जोनल ऑफिस लखनऊ में है बुलाया गया। इन दोनों से पूछताछ होगी। जौहर यूनिवर्सिटी बनाने में जिस फंड का इस्तेमाल हुआ है वो फंड कहाँ से आया है, जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन हैं, इस पर पूछताछ होगी। जौहर यूनिवर्सिटी निर्माण में मनी लॉन्ड्रिंग की FIR दर्ज कर ईडी पहले से जांच कर रही है। अभी हाल ही में ईडी की एक टीम रामपुर भी गई थी, वहां से उन्होंने तमाम सबूत जुटाए हैं। बैंकिंग ट्रांजैक्शन के डिटेल जुटा लिए गए हैं। सीतापुर जेल में जब आजम खान बंद थे, उस दौरान भी ईडी ने पूछताछ की थी आजम खान से। तो अब उसी कड़ी में जो सबूत अभी तक जांच में ईडी के हाथ लगे हैं, उन्हीं मामलों पर पूछताछ के लिए अब तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम को ईडी ने तलब किया। चलिए, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। उधर वाराणसी से खबर है, जहां आज ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी केस में सुनवाई होगी। दोपहर 2 बजे से जिला जज अजय कुमार विश्वेश की अदालत में ये सुनवाई होने वाली है। मुस्लिम पक्ष आज अपनी दलील रखेगा। आज मुस्लिम पक्ष 33 बिंदुओं में से अपने बचे हुए 23 बिंदुओं पर पक्ष रखेगा। वहीं हिंदू पक्ष ज्ञानवापी वीडियो लीक मामले
के मुद्दे को उठा सकता है। हिंदू पक्ष सीलबंद सर्वे रिपोर्ट और वीडियो को लेकर पहुंचेगा और अदालत के सामने पेश करेगा। तो आज एक बार फिर से ये मामला चर्चा का विषय रहेगा। देश भर की निगाहें इस पर रहने वाली हैं, क्योंकि आज ज्ञानवापी केस में सुनवाई होनी है। वीडियो लीक का मुद्दा भी उठ सकता है। आज हिंदू पक्ष इस मुद्दे को उठा सकता है। साथ ही आज मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें रखेगा। 33 बिंदु थे, जिनमें से 23 बिंदुओं पर दलील रखी जाएगी। देखिए, हेयरिंग जो था वो 7-11 पे शुरू हुआ था और बीच में ही चूँकि मुस्लिम पक्ष का ही अभी पक्ष चल रहा था, उनके ही आर्गूमेंट चल रहे थे। वो 36 बिंदुओं तक अपने जो है आर्गूमेंट्स को रखे हैं। उसके बाद अभी चूँकि 56 हम लोगों के आर्गूमेंट्स बिंदु हैं, तो उसमें 56 तक करना है, इसलिए अधूरा उनका कंटिन्यू अभी तक बचा हुआ था। सुनवाई होगी जिसके तहत उनको जो है मुस्लिम पक्ष को ही अपने आर्गूमेंट और अपने पक्ष को रखना है। तो हमें लगता है कि उन्हीं की सुनवाई होगी, उन्हीं को पक्ष रखना है आर्गूमेंट। उसके बाद हम लोगों का नंबर आएगा तो हम लोग देखा जाएगा, पहले वो अपने पक्ष को रख लें। उधर बुलंदशहर में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए। 25-25 हजार के इनाम इन पर घोषित थे। अंधेरे का फायदा उठाकर एक बदमाश फरार हो गया। वहीं घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से लूटी गई रकम 18,000 रुपए, पिस्टल, एक तमंचा, मोटरसाइकिल और 2 खोखे कारतूस बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार लुटेरे पुष्पेंद्र पर अलग अलग थानों में 25 मुकदमे दर्ज हैं। आपको बता दें कि 25-25 हजार का इनाम इन दोनों ही आरोपियों पर घोषित था। एक आरोपी तो अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया, लेकिन दूसरा गोली लगने से घायल हुआ है, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। संभल में एक लड़की शादी से 2 हफ्ता पहले प्रेमी के साथ फरार हो गई। 20 जुलाई को उसकी शादी होनी थी। लड़की के पिता का आरोप है कि इस इलाके में ही रहने वाला युवक उसकी बेटी को भगा ले गया है। पीड़ित पिता ने पुलिस में इसकी शिकायत की है। पुलिस प्रेमी युगल को तलाश कर रही है। सीएम योगी के निर्देश पर सरकार के मंत्री ग्राउंड जीरो पर अब जाकर विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं। इसी क्रम में सरकार के 3 मंत्री आगरा पहुंचे। तीनों मंत्री भूपेंद्र चौधरी, सुरेंद्र, दयाशंकर दयालु और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने वाल्मीकि समाज के एक शख्स के यहां भोजन किया। साथ ही मोती कटरा पर स्थित वाल्मीकि बस्ती में जाकर खाना खाया। इससे पहले मंत्रियों ने अफसरों, जनप्रतिनिधियों के साथ सुबह समीक्षा बैठक की। लखनऊ में आवारा कुत्तों पर फायरिंग में एक युवक को गोली लग गई। पुलिस ने घायल युवक को लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया। फायरिंग करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उसकी लाइसेंसी पिस्टल अपने कब्जे में ले ली है। गाजीपुर थाना क्षेत्र की यह घटना है, जहां पर आवारा कुत्तों पर फायरिंग की गई और इस दौरान एक शख्स को गोली लग गई। फायरिंग करने का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी पिस्टल को भी जब्त कर लिया गया है। हालांकि पिस्टल लाइसेंसी है, लेकिन अब युवक पर कार्रवाई की जाएगी। कुत्तों पर फायरिंग के दौरान ये गोली लगी है। आपको बता दें कि आवारा कुत्तों पर फायरिंग की जा रही थी एक युवक द्वारा। उसी दौरान वहां पर मौजूद एक दूसरे युवक को गोली लग गई, जिसे पुलिस ने समय रहते लोहिया अस्पताल में भर्ती करा दिया है। कानपुर के घाटमपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गौ तस्करी की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जैसे ही घेराबंदी की तो गौ तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिस दौरान गोली लगने से इंस्पेक्टर घायल हो गए। वहीं पुलिस की जवाबी फायरिंग में दिलशाद को गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया। घायल दरोगा को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं गौकस दिलशाद का भी इलाज कराया जा रहा है। ये आज घाटमपुर एसएचओ को सूचना मिली थी कि मुसन नगर रोड पे दिलशाद है, उसके ट्यूबवेल पे गौकशी की सूचना मिली थी। इस सूचना पे इंस्पेक्टर घाटमपुर में फोर्स के ट्यूबवेल पे जब पहुंचे तो वहाँ 3 लोग थे। तो इन लोगों ने पुलिस को देख कर फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में पुलिस ने आत्मरक्षात्मक फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश दिलशाद सन ऑफ शमशेर, ये नौबस्ता पूर्वी घाटमपुर का रहने वाला है, ये घायल हो गया। औरैया में पुलिस द्वारा ऑपरेशन लंगड़ा के तहत एक अपराधी पर फायरिंग की गई। इस दौरान उसके पैर में गोली लगी, जिसके बाद वो घायल हो गया और इलाज के लिए उसे अस्पताल भेजा गया, जहां से उसे सैफई रेफर कर दिया गया।
पुलिस ने एक बाइक से 2 संदिग्धों को जाते देखा, उन्हें रोकने का इशारा किया, लेकिन अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग पुलिस की तरफ से की गई तो एक गोली अपराधी के पैर में जा लगी। उसे फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हालांकि दूसरा आरोपी फरार होने में कामयाब रहा। उधर झांसी में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि 2 छात्र गुट बीच सड़क पर एक दूसरे पर जमकर लात, घूंसे और बेल्ट बरसा रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि यूनिवर्सिटी के गेट के पास 2 छात्र गुट पुरानी रंजिश को लेकर आपस में भिड़ गए। इसमें एक पक्ष के छात्रों ने दूसरे पक्ष के 4 छात्रों को सड़क पर लात, घूंसों, बेल्टों से जमकर पीटा। बीच सड़क पर काफी देर तक ये संग्राम चलता रहा। फिर पुलिस ने इस मामले में अब मारपीट करने वाले आरोपी छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कानपुर के बारादेवी चौराहे से कुछ दूरी पर 2 कारों के आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में दंपति के साथ कार में सवार एक नवजात और एक नाबालिग बच्चा घायल हो गया। बताया ये जा रहा है कि रॉन्ग साइड से नशे की हालत में गाड़ी चला रहे थे लड़के। वो सामने से आ रहे थे और सामने से ही गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी। पुलिस के आने के पहले ही ये लड़के कार छोड़कर फरार हो गए। एक्सीडेंट की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। तस्वीरें आप देख सकते हैं कितना भीषण ये सड़क हादसा हुआ है। हालांकि गनीमत ये रही कि यहाँ पर लोग घायल हुए, उन्हें अस्पताल में समय रहते भर्ती करा दिया गया। सामने से आ रही कार को जोरदार टक्कर मारी गई है। गाड़ी नशे में धुत युवक चला रहे थे जो एक्सीडेंट के बाद से ही फरार चल रहे हैं। उनके खिलाफ अब कार्रवाई की बात पुलिस कह रही है। इस हादसे में कार सवार दंपति घायल हो गई है। उनके साथ नवजात बच्चा और एक नाबालिग बच्चा भी था जो घायल हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। साथ ही जो आरोपी फरार हैं उनकी तलाश पुलिस कर रही है। आगरा के 11 साल के छात्र देवांश को नासा ने अपने मिशन टीम के लिए चुना है। बता दें देवांश को नासा ने अपने इस खास मिशन के लिए क्यों चुना और इस 11 साल के लड़के में ऐसा क्या खास है, ये रिपोर्ट देखिए। कंप्यूटर कीबोर्ड पर तेजी से उंगलियां चलाता ये मासूम है देवांश। महज 11 साल की उम्र में देवांश 50 से ज्यादा अलग अलग तरह के गेम और ऐप बना चुका है। आगरा से 10 किलोमीटर दूर बरारा गांव का रहने वाला देवांश बेहद साधारण परिवार से है। हैरानी की बात तो ये है कि देवांश 8वीं क्लास तक स्कूल भी नहीं गया। उसने सीधे 9वीं क्लास में एडमिशन लिया, लेकिन देवांश ने हाई स्कूल में 80% अंकों के साथ पास किया है। फिलहाल वो 12वीं की पढ़ाई कर रहा है। जब विश्व की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा की नजर आगरा के छोटे से गांव में रहने वाले देवांश पर पड़ी तो उन्होंने 2026 में लॉन्च होने वाले मार्स मिशन की प्रोग्रामिंग कोडिंग की टीम के लिए देवांश को सिलेक्ट कर लिया। कोडिंग में मेरा इंटरेस्ट तब आया था तो मैं मोबाइल में गेम खेल रहा था और पापा लैपटॉप में कोडिंग कर रहे थे। तो फिर मैं देख रहा, पापा से बोल रहा था पापा क्या कर रहे हो, मैं समझ में नहीं आ रहा था पापा क्या कर रहे हैं। पापा ने बताया कोडिंग है जिससे ऐप्स और गेम्स बनते हैं, इसी को कहते हैं कोडिंग। तो मैंने कोडिंग सीखी और मैं ऑल ओवर इंडिया में ऑनलाइन और ऑफलाइन 500 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट कोडिंग सिखा चुका हूँ। और उसी से खुश होकर महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी ने मेरे को बाल गौरव का सम्मान दिया राष्ट्र भवन में। देवांश आगरा से 10 किलोमीटर दूर धननगर इलाके का रहने वाला है। देवांश के पिता छोटे बच्चों को कोडिंग और बेसिक एजुकेशन की शिक्षा देते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को फ्री में बेसिक एजुकेशन के साथ साथ कोडिंग और प्रोग्रामिंग भी सिखाते हैं। उनके एकेडमी में लगभग 70 से ज्यादा स्टूडेंट कोडिंग, लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। उस समय ये करीब 3-4 साल के होंगे तो फिर उन्होंने कोडिंग पे अपना इंटरेस्ट जताया था। गेम को खेलते थे तो मैंने समझा था बेटा जब गेम खेलते हो वो गेम कोडिंग से बनते हैं, बेहतर आप गेम बनाओ, लोग खेलें। तो फिर इंटरेस्ट लगा था, मैंने सर्च किया था यूट्यूब पर, कुछ हमने हेल्प की थी इसकी। धीमे धीमे आज कोडिंग का मास्टर हो गया। कहाँ तक आपका अचीवमेंट है, क्या क्या कहाँ तक?
इनके पास करीब 160 लगभग अवार्ड्स हैं और उसमें सबसे अच्छा अवार्ड तो मास्टर गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी जिन्होंने दिया था, और बाकी इनके जो इंटरनेशनल अवार्ड भी है, और इनको जो मैगजीन है भारत सरकार की गंगोत्री जिसमें इनकी जीवनी गई है। देवांश धननगर के प्रतिभा का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि वो गणित की कठिन से कठिन कैलकुलेशन को चुटकियों में हल कर देता है। अगर आप देवांश से कई अंकों की संख्या को मल्टीप्लाई, जोड़ने घटाने के लिए कहेंगे तो इसका जवाब वो पल भर में बिना किसी कैलकुलेटर के दे सकता है। देवांश ने बचपन से पिता को कंप्यूटर पर काम करता देखा, लिहाजा कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर में उसकी दिलचस्पी बढ़ती गई और उसने कंप्यूटर प्रोग्राम और कोडिंग लैंग्वेज में करियर बनाने का फैसला लिया है। अच्छा लगता है और उसके फादर की मेहनत है और देवांश की मेहनत है। क्या लगता है बच्चे को कहाँ देखना चाहती हैं, कहाँ किस? देखो, हर माँ चाहती है कि मेरा बेटा काफ़ी ऊंचाइयों तक जाए, अपने पैरों पे खड़ा हो, दुनिया में नाम कमाए। देवांश को देखते देखते अब आसपास के गांव के बच्चे भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कोडिंग में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। देवांश बड़े होकर शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहता है और गरीब बच्चों के लिए ऐसे ऐप बनाना चाहता है जिससे वो मुफ्त में शिक्षा हासिल कर सके। हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18, आगरा। कैंसर पेशेंट हर्ष दुबे प्रयागराज में एक दिन के लिए एडीजी बनाए गए। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने हर्ष को सलामी दी। इसके बाद हर्ष ने एक दिन के कार्य का अनुभव शेयर किया। दरअसल हर्ष दुबे दिव्यांग हैं और वो क्लास 6 में पढ़ते हैं। हर्ष के पिता ई रिक्शा चलाकर किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। उन्हें 2 साल पहले हर्ष को कैंसर का पता चला तो उन्होंने इसका इलाज कराना शुरू किया। अब हर्ष की हालत में धीरे धीरे सुधार होने लगा है। इस बात की जानकारी जब एडीजी प्रेम प्रकाश को हुई तो उन्होंने हर्ष का मनोबल बढ़ाने का फैसला लिया। उसे एक दिन का एडीजी बनाया गया। बहुत खुश हैं आज सर ने हमको जिस तरह साइन करवाया, को सम्मानित किया, उसके वजह हम बहुत खुश हैं। सर से भी मिलकर काफ़ी खुशी हुई, सर का सहयोग रहा, इसीलिए आज हम सर से मिल पाए हैं। पंकज सर भी काफ़ी अच्छे हैं जो हमसे फ़ोन पे बात करते रहते हैं, पूछते रहते हैं हालचाल, इसलिए आज उन्हीं की वजह से हम सर से मिल पा रहे हैं, तो हमको आज काफ़ी खुशी हो रही है। अच्छा, अब डॉक्यूमेंट भी आपने साइन किया है तो जी सर। पुलिसिंग कैसे काम कर दी ये भी आप समझ रहे होंगे? जी सर, समझ रहे हैं। काफ़ी मेहनत का काम होता है ये सब, साइन वाइन करना, तो आज हम किए हैं साइन तो पता चला है।